रिपब्लिक भारत से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव बातचीत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा 22 जनवरी को पूरा देश विपक्ष को जवाब देगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता आरिफ हवारी। कहा मुस्लिम समाज में किसी तरह का विरोध नहीं है। अयोध्या से गिरफ्तार गैंगस्टर का खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। गुरवंत सिंह पन्नू के इशारे पर अयोध्या की कर रहे थे रेकी। कल यूपी एटीएस ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया का किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, पहले खेलों में जो खेल होते थे उसको हमने बंद किया। बीते 10 सालों में खिलाड़ियों को नया आत्मविश्वास मिला है। चेन्नई में खेलो इंडिया उद्घाटन समारोह में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया योजना 7 साल पहले पीएम का विजन था। मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत हुई। असम के गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की 11वीं बैठक। नॉर्थ ईस्ट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर हुई चर्चा। बैठक में असम के सीएम हेमंता बिस्वा भी शामिल हुए। असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस्कॉन मंदिर में किया श्रमदान। परिसर में साफ सफाई करते नजर आए वीके सिंह। 25 जनवरी को जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन। पीएम मोदी और मैक्रों करेंगे रोड शो। 26 जनवरी को दिल्ली में देखेंगे गणतंत्र दिवस की परेड। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। 26 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे के लिए बंद रहेगी उड़ानें। सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक उड़ानें बंद रहेंगी। गुजरात के वडोदरा नाव हादसे में 6 आरोपी गिरफ्तार। नाव हादसे में 12 छात्रों समेत 14 लोगों की मौत हुई थी। आपने एमसीडी कमिश्नर पर लगाया बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप। मंत्री आतिशी ने कहा आदेश के बाद भी दुकानें नहीं कर रहे हैं डिसील। बीजेपी व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। जब ये जुडिशियल कमेटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का लालू नीतीश पर तंज। बोले जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। जहाँ तक ईडी के सम्मन का सवाल है, ये तो एजेंसी में पहले से ही जांच चल रही है और वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। आरजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर बड़ा दावा। आरजेडी से परेशान है नीतीश। राजनीति में दल बदलने की हमेशा रहती है संभावना। लालू जी बेटे तेजस्वी को बनाना चाहते हैं सीएम। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। आतंकी घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो तैनात होंगे। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू। पैरा जंपिंग, हॉट एयर बैलून्स पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां का वो जायजा लेंगे। सपा के संविधान बचाओ यात्रा पहुंची शाहजहांपुर। कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा हुई।
एमसीडी कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगा। आपकी तरफ से कहा, बीजेपी व्यापारियों से पैसों की उगाही करना चाहती है। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के चार्जशीट पर फैसला आज। दिल्ली की राव जोबनी कोर्ट सुनाएगी फैसला। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू तेजस्वी यादव को ईडी का समन। ईडी ने पूछताछ के लिए 29-30 जनवरी को बुलाया। राबड़ी देवी के घर जाकर ईडी ने समन दिया है। शरद पवार के पोते रोहित पवार को ईडी ने भेजा समन। बैंक घोटाला मामले में 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को भी ईडी ने 24 जनवरी को भेजा है समन। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पेरोल। 50 दिन के पेरोल पर सुनारिया जेल से आया बाहर। रेप का आरोपी है गुरमीत राम रहीम। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई आज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी आज खत्म हो रही है दोनों की न्यायिक हिरासत। यूपी के जौनपुर में सपा के सभासद का थप्पड़ कांड। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि को जड़ा थप्पड़। यूपी के बुलंदशहर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 13 लाख रुपए लोहा और नकदी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्रों के हाथ में श्री राम की तस्वीर वाले मेहंदी विवाद। जमीयत उलेमा हिंद ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दर्ज की शिकायत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। जमीन पर अवैध कब्जे का लगाया है आरोप। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। दिल्ली के बुराड़े में कुत्ते ने किया नाबालिग पर हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के नोएडा में दिन दहाड़े फायरिंग। सेक्टर 104 में गोलियों से भूनकर सूरज नाम के एक शख्स की हत्या। 3 हमलावरों ने की थी 5 राउंड फायरिंग। यूपी के हमीरपुर में 51 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बागपत में 3 नाबालिग बहनों के लापता होने से मचा हड़कंप। 4 दिन बाद भी नहीं मिला नाबालिगों का सुराग। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर। अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बदायूं में बाइक सवार के 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बिलसी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में आग का तांडव। राजस्थान के जोधपुर में कुत्ते के आतंक से बच्चे की जान गई। ट्रेन की चपेट में आने से मासूम की मौत। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले में 6 साल के बच्ची की मौत। यूपी के संभल में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। यूपी के कुशीनगर में मासूम बच्ची के साथ बर्बरता का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल के बाहर की दवा लिखे जाने से भड़का दिव्यांग। अस्पताल में अनियमितताओं को लेकर परिसर में धरने पर बैठा। बदायूं में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर। यूपी के झांसी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाआरती का आयोजन। कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तेजपुर में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल।